आपके सासू जी कहाँ रहते हैं, आपके हाँ कहते बजेगा ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी में जाके बुरा हो जाता है तो फिर उसमें हमारी गलती। आज मैं लगा लूंगी दोस्तों, तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये गेहूं थमार दिया पूरा है अकेले अकेले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेखा। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए व्लॉग में। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने वीडियो एडिट भी नहीं किया है। चलते हैं बाहर, मुँह हाथ धोते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। सब लोग उठ गए हैं तो अभी लगाते हैं झाड़ू। यहाँ पे पूरा धनिया का पत्ता गिर गया है दोस्तों। धनिया रखा था ना यहाँ पे, देहरादून से बहुत सारा धनिया लाए थे तो यहाँ पे रखा हुआ था। ये देखो पूरा गिर गया है इधर। तो झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। हमारा नाश्ता पानी हो गया है, आप लोगों को बताया मैंने, मुझे याद नहीं है। तो अभी दिन की शुरुआत हो रही है ऐसे ही कुछ। और हाँ, एक चीज़, आज सासू जी जा रहे हैं, मतलब मम्मी जी जा रहे हैं देहरादून, क्योंकि देहरादून में काम है। मतलब वैसे मेरे को सवाल काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, कमेंट वगैरह आते हैं कि आपके सासू माँ नहीं दिखते हैं, आपके सासू जी कहाँ रहते हैं, आपके सास ससुर नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं रहते हैं साथ में, ये वो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। वैसे Q&A में मैंने बताया नहीं, मुझे याद नहीं है, पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि देहरादून जाने का रीज़न, मतलब यहाँ पे मम्मी पापा का ना रहने का कारण ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। कारण यही है कि जो हमारी दीदी है, मतलब मेरे हस्बैंड के दीदी, हमारे अम्मा जो दीदी सबसे बड़े वाले हैं, तो वो देहरादून में रहते हैं। तो बच्चे दोनों स्कूल जाते हैं तो दीदी अकेले होते हैं। दीदी ने गाय भी पाली है तो घर में भी काम होता है और गाय को भी देखना पड़ता है। इसीलिए भी मम्मी और पापा साथ के लिए, मतलब जैसे अकेले होते हैं ना दीदी, तो साथ के लिए मम्मी पापा जाते हैं। तो वही है, बच्चे अकेले होते तो माँ बाप जाते ही है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आते, जब मन करता है यहाँ आते हैं, जब मन करता है वहाँ रहते हैं। वो अपनी इच्छा है, इच्छा भी है, ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ पे तो हम इतने सारे लोग हैं ना, वहाँ भी दीदी अकेले होते हैं। तो इस वजह से दीदी के साथ ही मम्मी पापा रहते हैं। तो जब त्यौहार वगैरह होता है फिर आ जाते हैं घर। यही कारण था, ऐसा कुछ बड़ा खास रीज़न नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो कारण यही है। फिलहाल अभी जा रहे हैं मम्मी, तो जेठ जी जाएंगे छोड़ने के लिए शायद। अभी तो चाय वाय पी रहे हैं। मेरे को भी बोल रहे थे कि चल देहरादून अगर जाना है तो, पर अभी मैं सोच रही हूँ, मैंने यहाँ का मेला घूमा ही नहीं है। कितना साल हो गया मुझे शादी करके, तो मैंने सोचा इस बार मेला भी घूम लूँगी, क्योंकि घर में ही हूँ मैं इस बार। इसीलिए देखते हैं इस बार मेले में क्या होता है खास धमाकेदार। तो मैं अंदर ही थी, यहाँ पे जज जाने भी लग गए हैं मम्मी। तो वो जो कल लाए थे दोस्तों, वो जूते पहन रहे हैं। पक्का है, पक्का रे ना ना, यो उल्टा ये ताको जा रहे हैं। टाइट भाई को क्या हो? टाइट है क्या? थोड़ा तो खुला बन जा रहे हैं दोस्तों। माँ का दे बजेगा ये आपको। वाह वाह वाह, प्यार ये बजेगा। मम्मी के साथ खेलने अचानक से हमला। अच्छा बैग मार लो। बाय। तो दोस्तों सासू माँ भी चले गए हैं। और एक आपको बुरी खबर बतानी थी। बुरी खबर बोले तो बुरी ही हमारे लिए, क्योंकि रॉकी गायब हो गए हैं। और क्या करें उसके लिए बताओ, क्योंकि अगर वो नज़दीक में होता, हमें ऐसा लग रहा है ना वो कहीं दूर चला गया है किसी की गाड़ी में बैठ के। उसकी एक गंदी आदत ये थी कि वो किसी की भी गाड़ी में बैठ जाता था, मतलब कोई भी हो,
कोई भी उसको चलेगा, चाहे जानता ही नहीं हो कभी, बस उसके लिए स्कूटी स्टार्ट होनी चाहिए या कार स्टार्ट होनी चाहिए, वो खुद से जाकर बैठ जाता था। तो मतलब अगर कोई लेके भी गया है तो उन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो है ही ऐसा, मतलब खुद ही जाके बैठ जाता है। तो हमें पहले नहीं पता था, तो मैंने हस्बैंड को मना किया था, लेकिन उनकी पसंद थी, लाए हम लोग। इतना दिन रखा, अभी आदत हो गई थी उसको, हमें लगा कि कहीं नहीं जाएगा, कहाँ ही जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन से घर आ रहा था वापस, 2-3 दिन से नहीं, 1 हफ्ते से ही छोड़ रहे थे उसको, खुला ही छोड़ रहे थे। हमने सोचा कितना भी उसको बांध के रखना, ज़्यादा बांध के रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुत्ते ज़्यादा बांधे रखने से काटने वाले बनते हैं ना, इसलिए हमने उसको खुला छोड़ रहे थे। और परसों ये हुआ कि कल सुबह, मतलब परसों सुबह ये हुआ, जैसे मैं उठी तो रॉकी था नहीं, वो सुबह ही भाग गया था यहाँ से खुल के। और ढूंढा, इधर उधर पूछा हम लोगों ने, कहीं किसी को नहीं दिखा, क्योंकि और टाइम ऐसा होता था जब वो गाँव में कहीं जाता था ना, तो कॉल आ जाता था कि तुम्हारा कुत्ता यहाँ पे है, ले जाओ, या कोई तो घर ही आके छोड़ देते थे। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, हम वेट कर रहे हैं, हम पूछ भी रहे हैं, आसपास में लोगों को परवन नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों में से किसी को भी, जो हमारे आसपास है, किसी को भी दिखता है तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि इतने दिनों से हम पूछ ही रहे हैं, दाई लोग भी पूछ रहे हैं, हम भी जब इधर जाते हैं, बच्चे लोग जाते हैं तो पूछते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई पता नहीं लगा है उसका, कहाँ ही ढूंढेंगे हम उसे। और उम्मीद यही है कि आ जाए वापस कहीं ना कहीं से। तो फ़िलहाल वही है, फ़िलहाल अभी सासू माँ भी चले गए हैं, अभी हम हैं घर में। अब आप लोग ये बोलोगे हमने पहले ही बोला था सेल्फिश मत बनो, ये वो। अब देखो, कोई चीज़ बुरा होगा बोल के कोई नहीं लाता है ना, सब अच्छे के लिए ही करता है, हर इंसान अच्छे के लिए ही करता है। लेकिन वो चीज़ बाद में जाके बुरा हो जाता है तो फिर उसमें हमारी गलती नहीं होती, गलती हमारी होती है क्योंकि हम उससे पहले सोचते नहीं है ना। बाद में जब वो चीज़ बुरा हो जाता है तब हमें गिल्टी फील होता है, रिग्रेट होता है, पर क्या कर सकते हैं, अब हो गया जो होना था, गया ही है उसी किसी के साथ, क्योंकि वो गाड़ी तो उसका फेवरेट है, जो उसको घुमाएगा उसी के साथ चल देता है। दोस्तों दिन का खाना खाते हैं, बाहर धूप में बैठ के खा रहे हैं हम लोग, तो आलू की सब्जी और चावल। और आज मैंने बाल पूरा जूड़ा बांध रखा है पीछे। आज मेरा पार्सल आना था, पार्सल अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। 11 बजे का टाइम लिखा था, अभी तक पहुँचा ही नहीं है, अभी तो 3-2:30 बज गए। हवा भी चल रही है, अंदर बैठो तो ठंड लगती है, बाहर बैठो तो गर्मी लगती है, कहाँ जाए। खाना ख़त्म, सफाई अभियान शुरू। चलो दोस्तों, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और मेरे बालों की हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। एक तो कटिंग इतना डेंजरस किया है कि क्या ही बताएं। और आजकल मैं बुक पढ़ रही हूँ, ये है एक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। सुनने में ऐसा लग रहा होगा ना, ये धन संपत्ति का मनोविज्ञान है, तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा ये बुक, मतलब जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, जिन लोगों ने पढ़ी है उनको तो पता होगा, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें धन संपत्ति के लाइट भी आ गई, धन संपत्ति को बढ़ाने का या कुछ ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमको ये बताया जा रहा है, जितने चैप्टर मैंने अभी तक पढ़े हैं, मैंने पूरा कंप्लीट तो नहीं पढ़ पाई हूँ। जब मैं फ़ोन नहीं छेड़ना चाहती हूँ उस टाइम पे मैं ये बुक पढ़ती हूँ, तो जितने चैप्टर मैंने अभी पढ़े हैं फ़िलहाल, तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ ऐसा बताया नहीं। इसमें बताया है कि मतलब हमारे पास पैसा होने से कुछ नहीं होता है, हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए और हमें अपना दिमाग यूज़ करना आना चाहिए। सबसे मेन बात ये है कि धन मायने नहीं रखता है, पैसा जो मनी आता है ना हमारी ज़िंदगी में, किसी के पास पहले से होता है, बाप दादाओं के टाइम से, मतलब ख़ानदानी पैसा, धन दौलत, तो वैसा होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें संतुष्टि रखनी है उस चीज़ के लिए, हमें ज़्यादा नहीं भागना है, उसके पीछे नहीं भागना है। और बहुत कुछ बताया इसमें, मैं अभी मतलब ना मेरे को वो क्या बोलते हैं, विस्तार से बताना नहीं आ रहा है इसके बारे में। फ़िलहाल तो जितने चैप्टर मैंने पढ़े हैं उसके बारे में बता नहीं पा रही हूँ अच्छे से। अगर आपको पढ़ना है तो आप भी ले सकते हो ये बुक, वैसे कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है। ये मॉर्गन हाउसल की बुक है, ये मैंने दिल्ली से ख़रीदा था। तो जिस पार्सल का मेरे को सुबह से इंतज़ार था वो आ गया है मेरे हाथ में, देखते हैं ये कैसा आया है। दोस्तों थोड़ा जोश दिखाते हैं और फटाफट से तैयार होते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं ज़रा। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, मतलब मेकअप वेकअप कर लिया है मैंने थोड़ा बहुत। इसके बाद हम लोग वो ब्लश खोल कर लगाएंगे, लेकिन मैं उसके लिए शॉर्ट्स बना रही हूँ एक, तो खोलने के बाद जब मैं लगा लूँगी दोस्तों तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है कैसा लगता है बताना हम लोग भी। ये मैंने सूट पहन लिया है, ये सूट मेरा काफ़ी पुराना है, 4 साल हो गए इसको सिल के। तो पहले मैंने एक बार पहना था शायद, 1-2 बार, फिर काफ़ी टाइम से इसको पहना नहीं था, इसीलिए मैंने इसको आज निकाल दिया है पहनने के लिए। तो ऐसे ही घर में जाना तो है नहीं कहीं, बस थोड़ा सा रील बना लेते हैं,
तो ब्लश लगाने के बाद मेरा फेस कुछ ऐसा लग रहा है। ये ब्लश काफ़ी ज़्यादा हो गया है दोस्तों, मतलब नॉर्मल मेकअप के हिसाब से। तो मैंने जानबूझ के ज़्यादा लगाया है क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि कैसा दिखता है ये। तो इसका कलर कैसा लग रहा है मुझे बताना। ये शेड 03 है। यहाँ पे लाइट ज़्यादा हो गई है इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। बैक कैमरा से जो मैंने आपको दिखाया, मैंने देखा उसमें आपको ब्लश मतलब दिख ही नहीं रहा है फ़ोन पे। यहाँ पे लाइट ज़्यादा है ना, इसलिए अगर मैं बाहर जाती तो ज़्यादा अच्छे से दिखता है। रील भी बन गई दोस्तों। अब मुँह धो लेते हैं क्योंकि ये मेकअप बहुत ज़्यादा हो रहा है। फेस वॉश करते हैं, उसके बाद मिलेंगे। अब चेंज भी कर लेते हैं थोड़ा। ये ड्रेस व्रेस हैवी हो गया शायद। मिनी बॉटल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, चेंज वेंज कर लिया मैंने। अभी हम जा रहे हैं दुकान, 3 लोग। गुंजन हाँ फिर से दुकान, सुबह से दुकान ही जा रहे हैं हम। जब भी ब्लॉग बनता है हम दुकान दुकान जाने का रहा काम ही नहीं है हमारा कुछ। हम लोग नीचे वाली दुकान जा रहे हैं आज भी, क्योंकि आज फिर से चटपटे खाने का प्लान बना है। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में चटपटे डेली नहीं खाया था और क्या ही खाया। चटपटे तो खाना ही पड़ता है, हम तो खाते ही रहते हैं। वो चटपटे खा के ही हो रहा है शायद ये फेस में क्या क्या हो रहा है। वैसे तो बोलने की बात है, चटपटे खा के नहीं होता है। मेरे को जैसे गर्मी होता है ना, गर्म चीज़ खाती हूँ ज़्यादा, तब होता है। वैसे भी एक बार महीने में तो पिंपल आते ही है, वो सबको पता है, नेचुरल है वो, नेचुरल। तो हमारा मन नहीं भरा उस वाली दुकान से सामान लेके, हमारा पेट भी नहीं भरा, मन भी नहीं भरा। सबसे मेन बात तो ये है, वहाँ पे चटपटे बनाने के लिए हम मतलब वाई वगैरह लेके गए, बाद में तो घर गए तो कुछ था ही नहीं, ना नींबू था ना विनेगर ना तेल था। तो गाइस हम जा रहे पड़े बड़ी दुकान में। तो हम बड़ी दुकान से लेकर आएंगे। एस्थेटिक वाह, सनसेट। वहाँ पे कुत्ते भी खेल रहे, दिखाऊँ आप लोगों को। ये गेहूँ थमार दिया पूरा, वाह वाह वाह, बढ़िया बना दिया गेहूँ। तो ऐसे उछल रहे यहाँ पे नाच नाच के। तो हम लोग भी पहुँचने वाले हैं मेन रोड में, मतलब जहाँ पे हमें दुकान मिलेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे नींबू सबसे ज़रूरी है। धनिया है ना घर में। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दीदी की शॉप पे, क्योंकि निहारिका का ड्रेस रेडी हो रहा है ना वहाँ पे। हम ऐसे सो के उठ के आए हुए जैसे लग रहे हैं घर के, ऐसे आगे हम लोग जैसे घर में थे जोकर जैसे। ये है क्या खाया जा रहा है अकेले अकेले। डायलॉग ही हो गया, अकेले अकेले। हाँ, तो हम आ गए हैं दुकान पे। अब हम उस दुकान में जाएंगे और हम सामान लेंगे अपना। और यहाँ पे देखो इतना बड़ा बड़ा शीशा लगा हुआ है, देखो बचा हुआ सामान लेने। दाई नमस्ते। दी नमस्ते। बोलो भाई, बोलो। हम लोग सामान लेके तो पहुंच गए, लेकिन पहुंचते पहुंचते अंधकार, ब्लॉग बनाना भूल भी गए, अंधेरा भी हो गया है। और अब हम लोग जाके खाएंगे चटपटे। मुरमुरा हमने लेके ही छोड़ा, इतना दूर गए पैदल पर, लेना तो लेना ही था, खाना तो फिर तरीके से खाए। तो इतना सामान लेके आ रखे हम। ये सामान 1000 रुपये का आ गया दोस्तों। तो निहारिका, किसने, गुंजन आप बोल रहे थे, निहारिका बोल रहे थे। मासू कितने रुपए, अच्छा निहारिका बोल रहे थे शायद ना। निहारिका बोल रहे मासू कितने रुपए किलो है। सच में इस पैसे में हम लोग मजे से 5 किलो चिकन खा सकते थे। खाता भी कौन है ना, ये तो वो चीज़ है ना, जितना खाओ उतना खाया जाता है। चिकन तो खाया नहीं जाता ज़्यादा। और इसमें हम नींबू भी लाए हैं बड़े बड़े दाने। यहाँ पे हो रहा है मिक्स, क्योंकि सब कटिंग वटिंग कर दिया है हमने। तेल भी डाल दिया, वाई डालना था ये कि ओ भाई नॉनवेज वाला नहीं खाते हैं ना गप्पू, तो गप्पू के लिए वहाँ पे बन रहा है वेज वाला। गाइस इसमें 2 चिली फ्लेक्स निकल के मसाला भी होगा उसमें, मसाला निकल के 2 और मजे आते हैं। नहीं निकला क्या है तो। वो झालमुड़ी तैयार हो गया है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब लोगों में और हम खाएंगे मज़े मज़े से। गुड हाँ, अच्छा ना, खट्टा लगा मस्त। तो पेट भर लिया है। अब ये मशरूम बनाते हैं और दाल बनाते हैं। पेट तो फुल है, लेकिन दाई लोग खाना खाएंगे ना, क्या पता हम भी खा लेंगे बाद में, किसको पता। तो मशरूम की सब्जी और दाल भात बनेंगे। तो इधर मशरूम काट के मैंने रेडी कर दिया है, उसको गर्म पानी में डाला है मैंने, क्योंकि बॉयल नहीं कर रही हूँ मैं, और इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो आज मैं अपने स्टाइल में बनाने वाली हूँ
मशरूम की सब्जी सबको अपने हाथ से बना के खिलाती हूँ। कैसा बनता है, ओनली मशरूम, इसके साथ हम कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे, मशरूम ही मशरूम। तो ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं कटिंग वटिंग करने में, लहसुन वगैरह छिलवाए मैंने इन लोग से। यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है मैंने, इधर मशरूम और दाल पक गई है, और यहाँ पे पपीता काट के रखा हुआ है। दिन में हमने थोड़ा सा खाया, थोड़ा रह गया था क्योंकि थोड़ा कड़वा कड़वा सा लग रहा था, इसलिए हमने रख दिया। मशरूम बनाने को तो बनाया मैंने, पर जैसा बनता है या तो अच्छा ही बनेगा या तो बुरा ही बनेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, है ना। तो मशरूम रेडी है, इसके बाद बनाते हैं रोटी। 2-4 रोटी बनाएंगे क्योंकि सब्जी के साथ रोटी भी खाते ना एक दो। तो आटा गूंदा हुआ है, इसी का मैं रोटी बनाऊंगी फटाफट से, फिर काम खत्म हो जाएगा मेरा। हाथ पक गया। सोने के लिए चटपटे खाने के बाद खाना वाना, हाँ वो तो मैंने दिखा दिया था, खाना बनाया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर यहाँ पे रूम में फ़ोन छेड़ने के लिए। फिर अभी खाना खाने का टाइम हो रहा था, दीदी लोग दुकान से आ गए थे, फिर हम लोगों ने खाना खाया। मेरे को खाने का मन बिल्कुल नहीं आ रहा था, फिर भी मशरूम की सब्ज़ी बनी थी तो मैंने सोचा एक रोटी खा लेते हैं। फिर ऑमलेट भी बना था, तो ऑमलेट मशरूम रोटी खाया मैंने एक। तो सब लोगों ने खाना खाया, अभी बर्तन वर्तन धो के मैं आ गई हूँ अपने रूम में सोने के लिए। सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें।